फिर आप लोग को अगेन मैं तो आप लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अपने कैम्ब्रिज के एग्जाम्स के अंदर। तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि कैम्ब्रिज के एग्जाम आप लोग परफॉर्म ना कर पाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अपने एंड पर भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। और मैं कोशिश नहीं की, आगे पीछे हो गई चीजें, लेकिन आप लोग को इन द मंथ मार्च भी और अप्रैल भी मैं आप लोग को पाइथन की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा साथ साथ। लेट्स सी, वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, हमारा एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सर्चेस फॉर द डाटा इन अ सॉर्टेड अरे, मल्टीपल बातें कर रहा है। आप लोग को यहाँ पे एक भी क्या है गिवन, जी। आई होप अब आवाज क्लियर होगी, अब आपके पास लैग नहीं करेगा। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भाई कि अब आप लोगों को देखिए एक बाइनरी सर्च का आपके पास एल्गोरिथम आ गया। एंड जब भी आप लोग के पास अब ये एल्गोरिथम आ गया बाइनरी सर्च का, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को ये कोड्स जो है ना ये याद होने चाहिए। ये जितने भी कोड्स है ना आप लोग के पास, देयर आर अराउंड 14 कोड्स, बाइनरी सर्च, इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक, push, pop, enqueue, dequeue, and we are having other algorithms like binary search, tree traversal। मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर परफॉर्म करवाया था। ये सारे जितने भी कोड्स हैं बच्चों ये याद होने चाहिए, ज्यादा नहीं है, 14 है। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए, इनको आप लोग को याद भी होना चाहिए, आप लोग को इसकी बिल्कुल इसका माइंडसेट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो बच्चों ये आप लोग को पाइथन तंग कर सकता है। एक एग्जाम के अंदर देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बाइनरी सर्च का सूडो कोड दे दिया। अब इसके अंदर आपके पास एग्जामिनर ने ब्लैंक वर्ड्स दे दिए। अब आप लोगों को बच्चों इसको ब्लैंक्स को भी फिल आउट करना है, और आपको ब्लैंक्स को फिल आउट करने के बाद इसको आगे भी फर्दर क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो अगर आप लोगों ने बच्चों बेसिक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग किस तरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को ये सारे कोर्स क्या होने चाहिए, बेसिक कोर्स आप लोग को सारे याद होने चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जी। तो बच्चों बाइनरी सर्च का अगर आप लोगों को कोड याद है तो हम इसको जरा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स सी, फंक्शन बाइनरी सर्च, आप लोग को पता है पाइथन में फंक्शन का कीवर्ड इज डेफ बाइनरी सर्च। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, अपर लोअर सर्च वैल्यू, अपर लोअर सर्च वैल्यू। आफ्टर दिस बच्चों आपके पास इन सब को आपको डिफाइन करना है। इंटीजर पाइथन में आप लोग डिफाइन नहीं करते, आप लोग कमेंट कर देंगे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया भाई कि दिस फंक्शन विल बी कॉलन, दिस विल बी एन इंटीजर। नाउ मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, अब बच्चों ये आप लोगों को बता रहे कि फ्लैग को -2 से इनिशियलाइज करवा दो, करवा दें। फ्लैग विल बी इक्वल्स टू -2। मिड को बच्चों बोल रहा है 0 से इनिशियलाइज करवा दें। मिड इज इक्वल्स टू -1, सॉरी 0 से करवाना था।
आगे बोले बच्चों while flag is not equals to -1, while flag not equals to -1 कॉलन मिड निकालना है बच्चों हमारे पास यहाँ पे लोअर प्लस अपर माइनस लोअर एंड ऑफ कोर्स बच्चों आप लोग को पता है हम लोग क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग जब भी मिड वैल्यू हमें निकालनी होती है तो मैंने यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली दिस विल बी मिड इज इक्वल्स टू लोअर प्लस इंट प्लस upper minus lower and I will be needing one more brackets. This will be divided by 2. Divided by 2. तो आपके पास बच्चों यहाँ पे मिड वैल्यू भी आ गई आपके पास यहाँ पे मिड वैल्यू भी आ गई अब मिड वैल्यू निकालने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड अब आप लोग को यहाँ पे चेक करना है सिंपली इफ अपर इज लेस देन लोअर if upper is less than lower colon then return तो what value we are going to return तो बच्चों आप लोग को पता है इसका मतलब आपके अगर आप लोग का इसका मतलब अपर की वैल्यू लेस देन लोअर हो गई आपका एलिमेंट आप लोग को नहीं मिला है तो इस केस में बच्चों आप लोग रिटर्न क्या करवाएंगे -1 तो आप लोग यहाँ पे रिटर्न करवा दिया रिटर्न -1 आगे बता रहे बच्चों एल्स मैंने एल्स लगा दिया एल्स कॉलन एल्स बच्चों वो बोल रहे कि अगर आप लोग का डाटा मिड इज लेस देन सर्च वैल्यू तो आप लोग को यहाँ पे ब्लैंक चीज एक अप्लाई करनी है तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई करवाया ऑनलाइन थी आज क्लास हाँ चलो अब बैठ आ गए तो कोई बात नहीं एल्स डाटा एरे मिड हाँ हम लोग यहाँ पे एल्स इफ भी यूज कर सकते थे लेकिन सिंस मैं बिल्कुल कोड को ही कॉपी कर रहा हूँ मोहित तो मैंने यहाँ पे जो कोड में गिवन था मैंने वही फॉलो कर लिया मैं एग्जैक्टली कोड को ही कॉपी कर रहा हूँ तो जो कोड में गिवन था मैंने वही स्ट्रक्चर क्या कर लिया फॉलो कर लिया ठीक है तो वी कैन गो विद दैट एज वेल ठीक है आप एलिफ के साथ भी हम लोग जा सकते हैं कोई इशू नहीं है तो आपके पास यहाँ पे क्या बोल रहा है एल्स और चलिए एल्स इफ ही लगा देते हैं वरना अगेन एक और इफ लगा के हमें उसको एंड करना पड़ेगा नेस्टेड इफ लगाने पड़ेंगे हमें यहाँ पे मल्टीपल तो वी कैन गो विद एल्स इफ एज वेल एल्स इफ अगर आपका डाटा बच्चों is less than search value अगर आपका डाटा बच्चों लेस देन सर्च वैल्यू है तो इस केस में आप लोग को क्या करना होता है आप लोग को करना होता है इस केस के अंदर बच्चों आप लोग को अपनी मिड वैल्यू को अपडेट करना होता है एंड इन दिस पर्टिकुलर केस अब देखिए अगर आप लोग को कोड याद नहीं होगा अगर आप लोगों को कोड याद नहीं होगा तो नजर ही नहीं आ रहा तुम्हें अगर आप लोगों को कोड याद नहीं होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग देखिए अब यहाँ पे वो जो मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि आप लोगों को भाई ये कोड्स याद होने चाहिए तो आप अगर ये कोड याद नहीं होगा आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे ठीक है ना तो ये कोड याद होना चाहिए अब देखिए सर्च वैल्यू क्या है आपकी बड़ी है अगर सर्च वैल्यू आप लोग की बड़ी होती है तो आप लोग क्या अपडेट करते हैं आप लोग अपना लोअर बाउंड क्या करते हैं आप लोग अपडेट करते हैं
और अगर आपकी सर्च वैल्यू छोटी होती है तो आप लोग अपना अपर बाउंड अपडेट करते हैं। तो बच्चों मैंने लोअर बाउंड यहाँ पे अपडेट करवा दिया। लोअर बाउंड को अपडेट करने की टेक्निक क्या थी भाई हमारे पास? सिंपल सी टेक्निक थी बच्चों, लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। और अगर ऐसा नहीं है बच्चों, आपका डाटा आइटम जो है सर्च वैल्यू लेस देन है, तो अगेन एक और कंडीशन लगा दी, एलिफ डाटा एरे मिड is greater than search value, then upper bound is equals to upper bound plus 1। ठीक है ना? तो सॉरी, upper bound is equals to mid minus 1। और आई थिंक वी आर डन। और इसके अलावा बच्चों आप लोगों को क्या करना है, और अगर आपके पास ऐसा भी नहीं है, अच्छा जी, ऊपर हम लोगों ने ये वाली कंडीशन चेक कर ली। हमने बोला भाई अगर हमारा डाटा आइटम हमारे इससे लेस देन भी नहीं है, हमारा डाटा आइटम बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पे जो हम सर्च कर रहे हैं सर्च वैल्यू से वो ग्रेटर देन भी नहीं है, तो बच्चों इसका मतलब वो जो हम लोग डाटा सर्च कर रहे हैं वो हमें मिल गया है। इस केस में एल्स हम लोग क्या रिटर्न करवा देंगे, जिस इंडेक्स पे हमें मिला है हम वो इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। तो दैट विल बी एल्स रिटर्न मेड। एंड आई थिंक वी आर डन नाउ। एंड इफ होता नहीं है आपके पास पाइथन के अंदर, तो वी आर डन बच्चों। दिस वाज द कोड। हम लोगों ने इस कोड को क्या करा, हमारे पास एक सूडो कोड गिवन था, हम लोगों ने इसको बाइनरी के अंदर क्या कर दिया, पाइथन के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जरा पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया, एरे डिक्लेयर कर दिया। पहला पार्ट डिक्लेयर करने के बाद बच्चों द नेक्स्ट पार्ट वाज हम लोगों ने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करवा दिया। थर्ड पार्ट, पार्ट सी के अंदर हमने एरे को कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर, सूडो कोड के अंदर। अब आखिरी पार्ट के अंदर बच्चों क्या बोल रहा है वो आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब काइंडली आप लोग क्या करें, अपने कोड को कन्वर्ट करें। कैसे? रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करें। तो दैट इज एन आर्ट बच्चों। अब आप लोग को अपने कोड को, अपने बाइनरी कोड को आप लोग को कन्वर्ट करना है। रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखना है आप लोगों ने। अब एल्गोरिथम का रिकर्जन आई होप आप लोग को याद हो, जब एक फंक्शन अपने अंदर एक और फंक्शन को कॉल कर ले तो दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। तो भाई हमारा बेस केस क्या है बच्चों? इस केस में हमारा बेस केस क्या होगा, हमारा बेस केस क्या होगा, दिस विल बी आवर बेस केस। बेस केस होता क्या है, जहां पे आपका कोड एंड हो जाए। तो आई थिंक दिस इज आवर बेस केस। क्या हमारा बेस केस बन जाएगा? दिस विल बिकम आवर बेस केस। ये हमारा बेस केस बनेगा, जहां पे आपका कोड आपका एंड हो जाए बच्चों, दैट इज द बेस केस। बेस केस मिल गया। अब हमें बच्चों क्या करना है, हमें जनरल केस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों दिस विल बी आवर जनरल केस। ये हमारा रिकर्सिव केस होगा, ये हमारा जनरल केस होगा। और ये भी बच्चों हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एक जनरल केस होगा। और आई थिंक वी आर डन बच्चों। लेट्स स्टार्ट। अब जरा हम लोग कोड लिखते हैं यहाँ पे पाइथन के अंदर। लेट्स स्टार्ट द कोड। तो रिकर्सिव वर्जन बच्चों मैंने डिफाइन करा डेफ, और आई नेम्ड इट एज रिकर्सिव search. Parameters will remain same, upper, lower, and the search value. Now I applied the first case बच्चों, मैंने mid निकाल लिया यहाँ पे, मैंने mid कैलकुलेट कर लिया। mid will be equals to lower plus int upper minus lower, and we just need to divide it by 2। तो mid आ गया बच्चों मेरे पास। mid कैलकुलेट करने के बाद what I did, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, अपना बेस केस लगा दिया। इफ upper is
less than lower than return -1, और बच्चों elif else, और मैंने if बच्चों अलग लगाया, if data array mid is less than search value, then in this case return, अब बच्चों रिकर्सिव कॉल है, फंक्शन का नाम क्या है, रिकर्सिव सर्च, तो मैं अपने इसी को कॉल करूंगा रिकर्सिव सर्च को। और यहां पे देखो, अब ऊपर वाले केस में बताओ, अगर हमारे पास हमारी सर्च वैल्यू बड़ी थी तो मैंने क्या चीज अपडेट करनी थी, अगर मेरी सर्च वैल्यू बड़ी है मैंने क्या अपडेट किया है, लोअर बाउंड। तो बच्चों बस रिकर्सिव कॉल के अंदर आप लोग यहाँ पे लोअर बाउंड को अपडेट करवा दें, आपका अपर बाउंड विल रिमेन सेम, आप लोग का अपर बाउंड बच्चों विल रिमेन सेम, और आप लोअर बाउंड को क्या करवा देंगे, लोअर बाउंड विल बिकम मिड +1 एंड सर्च वैल्यू विल रिमेन सेम। जी हमने यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करी है। रिकर्सिव कॉल क्या होती है, आपके पास जब फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर लें आप लोग, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन। अब जब ये रिकर्जन कॉल होगी, ये फंक्शन वापस से ऊपर चला जाएगा, बट दिस टाइम द वैल्यू ऑफ लोअर विल बी अपडेटेड, और लोअर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, मिड +1 हो जाएगी हमारे पास। और अगला केस बच्चों आप लोगों को पता ही है, एलिफ, अगर हमारा जो सर्च एलिमेंट है मिड इज ग्रेटर देन सर्च वैल्यू, मतलब सर्च वैल्यू छोटी है, तो इस केस में हम लोग क्या अपडेट करते हैं, रिटर्न, अगेन रिकर्सिव कॉल बच्चों, और इस केस में अपर बाउंड को अपडेट करते हैं, और अपर बाउंड विल बी मिड -1, मिड -1, और लोअर बाउंड ऐसे ही रहेगा, और सर्च वैल्यू ऐसी रहेगी आपके पास। एंड आई थिंक बच्चों, और आखिरी हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स रिटर्न मिड। सो दिस इज द रिकर्सिव वर्जन बच्चों ऑफ आवर कोड। हम लोगों ने यहाँ पे इसका रिकर्सिव वर्जन भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, क्रिएट कर लिया। देखिए अगेन, अब आप लोग को कोड देख के देखिए, आप लोग को अंदाजा हो रहा है कोड इतना मुश्किल नहीं आता। द मेन थिंग इज कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, तो फिर आपका कोड क्या कर सकता है, आपको बाद में तंग कर सकता है। और अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप लोग को सेंटेक्स याद है, आप लोग को चीजें याद है, तो आप लोग इजीली क्या करोगे, परफॉर्म कर जाओगे। ठीक है, अब बच्चों इसको जरा हम लोग ड्राई रन भी कर लेते हैं यहाँ पे। प्रिंट बाइनरी सर्च, तो the first thing that we need to provide बच्चों is upper, lower and search value। मैंने अपर वैल्यू प्रोवाइड कर दी बच्चों, दैट विल बी लेंथ ऑफ lower bound बच्चों will be of course 0, and search value, let's say let's search for बच्चों 45। तो बच्चों देखिए 45 का उसने हमें इंडेक्स बता दिया कि 45 कौन से इंडेक्स के ऊपर है हमारे पास, 45 हमारे पास पहले इंडेक्स के ऊपर है। सो आप लोग को यहाँ पे उसने आपका इंडेक्स क्या कर दिया, बता दिया कि 45 इज ऑन फर्स्ट इंडेक्स। तो इसी तरह के कोड्स बच्चों अभी हम लोग आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे।
आज रात भी आप लोगों की क्लास है। आज रात की जो क्लास है बच्चों, उसके अंदर हम लोग थोड़ा डिफरेंट काम करेंगे। इन दैट पर्टिकुलर क्लास में आप लोगों को एक पूरा P3 का पेपर 9618 का सॉल्व करवाऊंगा, मई जून 2022 वाला। तो इट्स अ 2 आवर क्लास, 2 घंटे की क्लास है, उसके अंदर पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है, लाइक मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को एक चैप्टर हमारा रहता है अभी, इंटरनेट कम्युनिकेशन हम लोगों ने अभी तक नहीं करा हुआ है। Although I have uploaded the recording of that chapter on short live, लेकिन still पढ़ाना तो है हमें वो चैप्टर। तो वो रिकॉर्डिंग बच्चों इंशाल्लाह वो चैप्टर जो है इंशाल्लाह इसी वीक या इसी मंथ में हम लोग बिफोर रमजान ही हम लोग क्या कर लेंगे, उसको कवर अप भी कर लेंगे। अच्छा जी, वी हैव अ क्वेश्चन बच्चों, लेट मी सी। आज रात की क्लास 11:15 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड इट विल बी गोइंग टिल, जब तक वो हमारा पेपर सॉल्व ना हो जाए पूरा, तो वो क्लास जब तक एंड नहीं होगी। मोस्ट लाइकली मैं 1 आवर 30 मिनट्स में वो पूरा पेपर सॉल्व करवा देता हूँ। लेकिन जैसे अब A1 की बात है, A1 का मैं पेपर 2 सॉल्व करवा रहा था, तो वो 2.5 घंटे लग गए मुझे समझाने में चीजों को। तो एक्सटेंड भी हो सकती है क्लास, लेकिन जब तक वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो जाएगा तो वो पूरी क्लास आपकी चलती रहेगी। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं बच्चों, हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। फर्दर मैं आप लोग को पाइथन की क्लासेस का भी अपडेट करूंगा, और जो हमारा ये चैप्टर 3 हमें कंप्लीट करना है इंटरनेट कम्युनिकेशन, इसके लिए भी मैं आप लोग को एक अलग स्लॉट बता दूंगा, ताकि हम लोग चीजें माइंड अप करके अपनी कंप्लीट करके अपने रिवीजन के ऊपर आए। अच्छा, इस संडे बच्चों आप लोग के 2 क्विजेस भी हैं 2 चैप्टर्स के, तो वो भी मैं आज रात को आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि किन 2 चैप्टर्स के आप लोग के क्विजेस हैं इस वीक, ताकि आप लोग उसको तैयार कर लें, अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लें, और वो क्विज प्रॉपर्ली आपको क्या करें फिर अटेंड करेगा। आज ही तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगला आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।